जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, ज़रा मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं और उससे पहले एक न्यूज़ डिस्कस कर लें। न्यूज़ कल हमारी बात भी हुई थी कि IMF के साथ जो है हमारी मीटिंग भी है और मैंने आपको ये कहा था कि 90% चांसेस हैं मेरे ख्याल से कि हमें पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। तो वो कल रात को न्यूज़ आ भी गई थी, मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप चैनल पे शेयर भी कर दी थी। पाकिस्तान को जो है IMF की तरफ से $1.2 बिलियन का या फिर 1.3 है, इसी के दरमियान ही है, तो वो जो है लोन हमारा अप्रूव हो गया है। तो उसका आज इम्पैक्ट भी अच्छा है। मार्केट ने जो है आज 1100 पॉइंट भी ऐड किए हैं। अगर इंडेक्स पे देखें तो इम्पैक्ट पड़ा है तकरीबन प्लस 0.69% का और प्लस हमें वॉल्यूम बहुत अच्छा दिखाई दिया है, 431 मिलियन का वॉल्यूम। आज हम कुछ 2-3 स्टॉक्स वो भी देखेंगे जिन पे आज वॉल्यूम आया है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से उन स्टॉक्स के जो है वेट कर रहा था कि यार इनमें वॉल्यूम कब आएगा। आज उन 2-3 स्टॉक्स में मुझे वॉल्यूम दिखाई दी है और उन स्टॉक्स को जो है आज मैं डिस्कस भी लाजमी करूँगा। एक FFL है, दूसरा तो है एक हमारे पास जो है JVDC है और तीसरा आपके पास ASL है। इनमें आज जो है अच्छा वॉल्यूम भी दिखाई दिया है, 431 मिलियन का वॉल्यूम है। इंडेक्स आपका तकरीबन जो है 1,70,000 के करीब क्लोज़ हुआ है। इंशाल्लाह अब ये वीक हमारा जो है 1,70,000 को क्रॉस करना इंडेक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और 1100 पॉइंट जो है तकरीबन इंडेक्स ने ऐड किए हैं। इंडेक्स के हाई के करीब बिल्कुल क्लोजिंग है। लो अगर देखें तो 1,68,000 के राउंड अबाउट है। तो मार्केट आपकी जो है एक साइडवे मूव में पॉजिटिव रही है, तो अच्छी मूव है। मार्केट ने ज़्यादा नीचे की डिप नहीं दी है और ओवरऑल अगर कहूँ तो मैं एक अच्छी मूव रही है। ऑयल एंड गैस ने भी स्पेशली परफॉर्म किया है, PSO ने स्पेशली। इंशाल्लाह SNGP, SSGC, OGDC, PPL इन सब को भी इंशाल्लाह जो है इसी मंथ में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। KL इलेक्ट्रिक 86 मिलियन का वॉल्यूम है, 30 पैसे ऐड करके गया है। BNL पे आज हम बात करेंगे ज़रूर कि स्टॉक स्प्लिट वाले जो शेयर हैं उनका क्या करना चाहिए। अब PIA 3 रुपये ऐड करके गए और 40 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब आज भी पॉजिटिव है, 36 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब की स्ट्रेटजी सेम ही है मेरे भाई, रखें इसे और रिज़ल्ट तक तो रखें ना, कम अज़ कम, या फिर रिज़ल्ट आने के पहले तक तो आप रखें। BML 27 पैसे ऐड किए हैं, 33 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL साइडवे है। PTC आज डाउन है, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। FNEL पॉजिटिव है, 29 मिलियन का वॉल्यूम है। देन बीको है, थोड़ा पॉजिटिव हुआ है, 29 मिलियन का वॉल्यूम है। हम नेटवर्क ने तकरीबन आज 60 पैसे निकाले हैं, 26 मिलियन का वॉल्यूम है। कल भी रेड था, आज भी रेड है। TPL कैप है, क्वाइस आपका कैप है, SNAI आपका कैप है, देन SCL कैप है, SGPL कैप है, देन SCRT आज कैप लगा है जी, वॉल्यूम कम है। ISL कैप है जी, तो मुझसे तो बल ये मिस हो गया, लेकिन कैप बहुत अच्छा पड़ा है। पाकडी कैप है और देन DMC कैप है। SPL आपका लोअर पे लोअर अब आना भी चाहिए। अब कोई देख लेना, अब कोई जो है वो बायर मौजूद ही नहीं है। अब हर बंदा सेल करने के लिए बैठा हुआ है लेकिन बायर है कोई नहीं। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था और ये उस दिन जब पहला लाख लगा था तब मैंने बात की थी कि अब ज़रा देखिएगा कितने लोग इसमें फंसेंगे। यार सिंपल सी बात है कि आप अगर SPL को अगर देखें, इसे ओपन करें और देन आप इसका देखें ज़रा कि यार एक तो जो है डिफ़ाल्टर ही है, नॉन कंप्लाइंट है और ये शेयर आपका 11 से चला है 130 तक। अब अगर कोई बंदा 100 प्लस पे बाय कर रहा है तो मेरे भाई ऐसी क्या मजबूरी है कि आप ऐसे 100 प्लस पे बाय कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको खुद समझनी होंगी, मेरे बताने से आपको चीज़ समझ नहीं आने वाली है। अब जिन लोगों ने इसमें लॉस करवाया है ना, उन्हें अब लग गई है समझ कि भाई ऐसे स्टॉक में बड़ा एहतियात करना है। अब SGPL जा रहा है, सतारा एनर्जी लिमिटेड SCL है, वो जा रहे हैं, उनमें भी यकीनन लोग ऐसे ही फंसेंगे। मैं आपको पहले एडवांस में बता रहा हूँ लोगों ने फंसना है। देन आपके पास NRSM है, लोअर के करीब है। BF मुडारबा है, लोअर है। UVIC है जी, आलमोस्ट 7-8% डाउन है। देन आपके पास जो है BRRG है, ये भी आपका आलमोस्ट 7% डाउन है। TRG को आज मार पड़ी है, TSBL को भी आज मार पड़ी है जी। बात करते हैं ज़रा ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, वीडियो 15-16 मिनट से ज़्यादा आज नहीं करने वाले हैं इंशाल्लाह, टेंशन ना लें आप। CWSM कैप है, DMC है, INKL है, ISL है और देन JSGCL है, पाकटी है, क्वाइस आज हमारा कैप है जी। SCL है, CRT, SGPL है, सिंध मुडारबा है, SML है, SNAI है, TATM है, TPL है और जुमा है। टोटल आपके पास 16 कंपनियाँ हैं। लोअर कैप में आपके पास जो SPL जो है वो आप लोगों के पास मेजर शेयर है। मेजर पॉइंट FFC ने 194, लकी सीमेंट आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टारगेट था जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था 490 का, वो आज इसने हिट किया है। HBL ने 132 पॉइंट ऐड किए हैं, PSO ने 90, मैपल लीफ ने 82, मैपल लीफ भी ब्रेकआउट पे ऐसे भी देख लेंगे। माड़ी ने 80, तनहा पावर ने 78, ISL ने 55, पैनीर सीमेंट ने 54 और DHPL ने 53। TPL RF1 ने 9, सिटी फार्मा ने 10 निकाले हैं।
हम नेटवर्क ने 12, पीपीएल ने 15, सर्ल ने 22। सर्ल और सिटी फार्मा को आज मार पड़ी है। मिजान बैंक ने 25, नेशनल बैंक ने 26, पीटीसी ने 30, ओजीडीसी ने 42 और टीआरजी ने मेजर पॉइंट्स निकाले हैं 57। अब देखें जी ज़रा इंडेक्स को, कमाल की कैंडल है वॉल्यूम के लिहाज से, 433 मिलियन का वॉल्यूम है, बिल्कुल छोटी सी कैंडल है, नीचे की तरफ विक है। अब इंशाल्लाह 1,70,000 जो है हमारा इंडेक्स जो है हिट करने वाला है और उम्मीदें हमारी अच्छी हैं कि इंडेक्स 1,70,000 को जो है यहाँ से ब्रेक कर जाए और देन इंडेक्स यहाँ से जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाए। तो बल यहाँ पे सब लोगों की जो है वो नज़रें भी हैं कि इंडेक्स इस लेवल को ब्रेक करता है कि नहीं, तो बल सब की नज़रें इसी जगह पे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंडेक्स ब्रेक कर जाएगा। ऑयल एंड गैस को पॉइंट ऐड करने चाहिए, कुछ बैंक्स को भी पॉइंट ऐड करने चाहिए और देन मेरे ख्याल में जो है आपके स्टील सेक्टर को भी कुछ ना कुछ पॉइंट ऐड करने चाहिए और सिस्टम को भी यकीनन जो है आपके दिसंबर में और जनवरी में कुछ जो है पॉइंट्स ऐड करने चाहिए। तो ओवरऑल मार्केट मुझे अच्छी लग रही है फ़िलहाल के लिए। आगे चलते हैं जी। माड़ी में आज वॉल्यूम अच्छा था, 1.3 मिलियन का, 724 का हाई लगाया है, 714 पे क्लोजिंग है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म की मूव दे रहा है, कोई एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम नहीं आ रहा। दोबारा नीचे आपको 700 के राउंड अबाउट मिलता है तो वहाँ पे आप लोग दोबारा अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इंशाल्लाह अगर ये यहाँ से एक नया हाई आज लगा देता ना, तकरीबन 725 पे, 730 पे एक कैंडल इसकी क्लोज होती, देन डाउन आता, तो ये अच्छी खबर थी। कोई बात नहीं, ये दोबारा आपको शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी देने वाला है। लॉन्ग टर्म वालों को तो मैं दोबारा कह रहा हूँ कोई टेंशन नहीं है, दोबारा आपको 705, 700 पे मिलता है तो उम्मीद है कि इस दफ़ा 725 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा। तो फिलहाल थोड़ा सा एक साइडवेज जोन सा चल रहा है इसका, लेकिन इंशाल्लाह ये साइडवेज जोन जल्द ही माड़ी का ख़त्म हो जाएगा। दैन जी अब मैं ज़रा BNL के बारे में बात करूँगा। अब जो भी स्टॉक्स आपके जो है वो स्प्लिट हो चुके हैं उनमें आप लोगों को जो है ना थोड़ा लॉन्ग में चीज़ों को देखना है। जो स्टॉक आपका 125 से 130 से गिरा है वही स्टॉक आपका स्प्लिट होने के बाद फेस वैल्यू कम हो गई है, ठीक है, 1 पे आ गई है 10 से, अब वही स्टॉक आपका मिल रहा है 14.26 पे। अब आप इस शेयर को ना ज़रा आप 5 माह 6 माह के लिए रखें और आप जो है कम से कम 15 से 20% का मार्जिन अपना रखें कि 15 से 20% जो नीचे जाएगा ना तो हम इसकी कैमुलेशन करेंगे। देन ये सबसे बेस्ट चीज़ है BNL के बारे में। और बीको के बारे में बिल्कुल सेम चीज़ है। अब 6.5, 6.7 इससे नीचे 6 तक और उससे नीचे भी आप लोग अपनी बाइंग रखें और आप लोग कम से कम इसे 5-6 महीने साल ज़हन में रखें और देन आप लोग देखें कि आपको फ्यूचर में 20, 30, 50% का इन चीज़ों में प्रॉफिट होता है कि नहीं। तो थोड़ा सा लॉन्ग में चीज़ों को देखें। शॉर्ट टर्म में एक दिन अगर ये आपका स्प्लिट के बाद पॉजिटिव होता है तो अगले दिन जो है ये आपका रेडी भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ज़हन में रख के चलेंगे ना तो देन मेरे ख्याल में आपको स्प्लिट वाले आइटम्स में जो है वो पैनिक नहीं होना पड़ेगा। सेम जो है बी को आपका पैनी बन गया है। अब लाजमी बात है, अभी हमने पहले देखा है बनी लिमिटेड को भी, वो भी आपका एक किस्म का पैनी बन गया। तो ये आपको दोबारा नीचे मिलेगा भाई दोबारा 6.5 पे आता है, 6 तक जाता जाए मेरे भाई, जितनी डिप लेता जाए ना बी को जमा करते जाएं, BNL को आप जमा करते जाएं, इससे पैनिक होने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। मैपल लीफ ने आज ब्रेकआउट दिया है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। 110 का हमारा ब्रेकआउट था, 110 से 94 पे क्लोजिंग है बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ और हमारे पास भी है, हम भी ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे और आज तकरीबन 26 मिलियन का वॉल्यूम है। अब ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो मेरा अगला टारगेट 115 से 116 के दरमियान है, वहाँ पे हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इसमें जो है हम लोग कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। SNGP तकरीबन 2.6 मिलियन का वॉल्यूम है, अच्छा रहा है, 1 रुपये ऐड करके गया, कोई बात नहीं भाई, सब्र से रखें। अब देखें ना, अब खबरें तो चल रही हैं, रूमर्स चल रहे हैं, कन्फर्मेशन जो है जब तक न्यूज़ आएगी तभी आपको कन्फर्मेशन होगी कि ऑयल एंड गैस का जो है वो डेट की जो है सर्कुलर डेट जो चल रहा है वो दोबारा पैसे मिलने हैं, उनकी किस्त मिलनी है। अब ये खबरें हैं, सिर्फ र्यूमर चल रही हैं, अब ये कंफर्म तब होंगे जब आपको इसकी प्रॉपर जो है नोटिस मिलेगा SNGP को, और SNGP वाले आगे जो है PSX को नोटिस भिजवाएंगे कि हमें पैसे रिसीव हो गए हैं। तो वो जब न्यूज़ आएगी तब तक मेरे ख्याल में मेजर इम्पैक्ट इस पर आ चुका होगा और इंशाल्लाह मुझे तो वैसे भी SNGP टेक्निकली बहुत अच्छा लग रहा है, फंडामेंटल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, टेक्निकली बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इंशाल्लाह ये आप लोग इसे जो है एक अच्छी चीज़ कंसिडर करें SNGP को। PPL ने भी स्टिल मेरे ख्याल में एक रेड कैंडल आज पड़ी है, बिल्कुल छोटी सी कैंडल पड़ी है और स्टिल मेरे ख्याल में इसे परफॉर्म करना चाहिए। अभी देखें ना, ये शॉर्ट टर्म की रिकवरी है बिल्कुल। मैं उस दिन भी आपसे यही चीज़ डिस्कस कर रहा था कि आप यहाँ से देखें कि शेयर जो है एक नया हाई बनाता है, देन पिछले लोगों को ब्रेक नहीं करता। अब मेरे ख्याल में ये अगर 214-15 पे आता है तो मेरे ख्याल में यहाँ से दोबारा इंशाल्लाह उम्मीद होगी कि ये हमारा 225-230 की तरफ जा सकता है, जो मेरा एनालिसिस है। स्टॉप लॉस आपने लगाना है 210 से नीचे, बेशक आप लोग अपना स्टॉप लॉस यूज़ करें। PSO अल्हम्दुलिल्लाह जी
579 पे क्लोजिंग दी है, बड़ी कमाल की क्लोजिंग है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह मेरा 590 का जो है अगला टारगेट है, 590 और 500 के दरमियान। तो अब देखते हैं ये 500 को जो है हिट करता है कि नहीं। बहरहाल शॉर्ट टर्म का जो आपका बल्कि अच्छा खासा ब्रेकआउट है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, वो 490 का है। वो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से इसे कर जाना चाहिए और 500 को इसे टच करना चाहिए। OGDC को आज थोड़ी सी मार पड़ी है, 2 रुपये निकले हैं, कोई बात नहीं है, वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। OGDC में स्टिल अच्छा मोमेंटम है। अगर शॉर्ट टर्म की अगर ये नीचे आता है तो आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और एक बीरिश डाइवर्जेंस भी है जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म में आपकी काम करेगी। और मेरे ख्याल में इसे किस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये लेवल आपका ऑलमोस्ट ब्रेक है। अब मेरे ख्याल में इसे इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। 265 तक आता है, 267 तक आता है, यहाँ से उम्मीद है कि इसे रिकवरी देनी चाहिए। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ पहले आ जाती है तो देन मेरे ख्याल में इससे पहले ही बूस्ट कर जाएगा, लेकिन इस लेवल से नीचे से नहीं जाना चाहिए। इस लेवल से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। FFL काफ़ी टाइम बाद जाके आज वॉल्यूम आया है 24 मिलियन का, और अब जो है जाके कुछ उम्मीद जागी है कि भाई इसे भी अभी परफॉर्म करना चाहिए। और लॉन्ग में तो मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म में जो है लोग पैनिक हो जाते हैं। लॉन्ग में हमें एक नया हाई भी मिलना है 25 पे इंशाल्लाह। आप मंथली चार्ट देख लें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये चीज़ आपको देख के क्लियर हो जाएगा कि फ्यूचर में इसी शेयर ने आपका 25 और देन 30 भी आपको करके देना है। शॉर्ट टर्म में सिर्फ और सिर्फ पैनिक है। अगर दोबारा आपको नीचे मिलता भी है, शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी देता है आपको 19 पे 18.5 पे, आप लोग इसे अवेल कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा लॉन्ग में चीज़ों को देखा करें, अक्सर लॉन्ग में चीज़ों को देखना जो है बड़ा ज़रूरी हो जाता है। TRG को आज दोबारा मार पड़ गई है और तकरीबन 78-79 पे जाने के बाद आज इसने दोबारा 5 रुपये निकाले हैं। हमने भी चलें आज दोबारा एंट्री तो ले ली है, हमने कहा चले हम भी ज़रा ट्रेन पे घुस जाते हैं। और दोबारा वही सपोर्ट है 70 की है, 70 से 72 के दरमियान इसकी सपोर्ट है, और यहीं से उम्मीद है कि दोबारा जो है इसमें ट्रेड आपको मिलेगी। अब ये बिल्कुल प्रॉपर ट्रेड ही दे रहा है आपको, तो ये बल अपने इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करेगा 83 के लेवल को, इसके लॉन्ग के जो टारगेट्स हैं वो तो स्टिल मेरे लिए वैलिड हैं। तो ये फ़िलहाल शॉर्ट टर्म की आपको मूव दे रहा है। यहाँ से दोबारा उम्मीद होगी कि 75 और देन 78 और देन 83 की तरफ। तो अगर हमारा ये लेवल ब्रेक करता है तो 83 का, देन आप वीकली चार्ट पे जाएंगे और देन वीकली चार्ट पे आपको इंशाल्लाह 93 भी नज़र आएगा और देन आपको इंशाल्लाह 100 प्लस का भी टारगेट नज़र आएगा। ASL में आज वॉल्यूम आया बहुत अच्छा, 20 मिलियन का वॉल्यूम है, कैप नहीं लगा। ASL में सिर्फ आपसे एक बात करूँगा, आप इसका पहले वीकली चार्ट देखें। वीकली चार्ट में क्लियर है एक नया हाई यहाँ से लगना है, टाइम टेकिंग है, लेकिन यहाँ से आपका 15.5-16 ब्रेक होना है। अब आप इसका वीकली चार्ट देखें और वीकली चार्ट में आपको ये चीज़ एक तो प्रॉपर नज़र आ रही है कि शेयर ने बहुत ऊपर जाना है पीक पे। और मेरा जो लॉन्ग का टारगेट्स है ना, लॉन्ग का टारगेट है वो मैं आपको स्टिल यही रिकमेंड करूँगा कि मेरा जो लॉन्ग का इसका टारगेट है ना, वो मेरा जो है तकरीबन 22 से 24 के दरमियान है। आप लोग बेशक इसे, चले मैं आपको एग्जैक्ट यही बता देता हूँ कि 22 से 24, मैं यहाँ पे ड्रा करना चाह रहा था लेकिन वीडियो देन लेंथी हो जाती है, तो 22 से 24 के दरमियान आपका इसका लॉन्ग का टारगेट है। मुगल इंशाल्लाह मेरा 93 का टारगेट है। अब देखते हैं, क्योंकि हमने भी लिया हुआ था यहाँ पे, हमने यहीं पे लिया हुआ था, और अब देखते हैं कि यार ये इस लेवल को ब्रेक करता है कि नहीं। तकरीबन जो है 93.5 का जो है मेरा एक टारगेट है। अगर वो टारगेट हमारा ब्रेक हो जाता है देन हमारा इंशाल्लाह 100 का लेवल पॉसिबल है, देन 100 की तरफ भी ये शेयर आपका जाएगा। सैफ पावर बहुत अच्छा वॉल्यूम आ रहा है और ये आपका हिस्टोरिकल वॉल्यूम है। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें ना तो इतना वॉल्यूम आपको पहले कभी नज़र नहीं आया। आप बेशक इसके पास्ट में चले जाएं तो ये इतना एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम जो है ये आ रहा है करंटली इसमें। और प्लस जो है एक आप लोगों के पास बड़ी कमाल की जो है बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है वीकली चार्ट पे और डेली पे भी। अब देखना ये है कि लेवल एक तो हमारा टारगेट ये वाला था शॉर्ट टर्म वाला, जो कि ऑलमोस्ट 11.4 का हिट हो गया है। देन हमारा एक और टारगेट है 12.4 का। अगर 12.4 या 5 ब्रेक होता है तो फिर इंशाल्लाह हमारा ये शेयर जो है 14.5-15 की तरफ भी जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। इसे भी आप लोग लॉन्ग में कंसिडर कर सकते हैं। वेव्स ऐप जी, इसमें भी एक पॉसिबिलिटी अच्छी मुझे नज़र आ रही है, और इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो ये पॉसिबिलिटी है कि ये अब यहाँ से आपका इसे ब्रेक करके इस लेवल को और एक नया हाई अपना तकरीबन जो है 17 के करीब जाके लगाए। ये एक पॉसिबिलिटी है इसमें। अगर आप टेक्निकली देखें तो टेक्निकली भी बड़ा अच्छा लग रहा है, वॉल्यूम भी कुछ दिनों से आना स्टार्ट हो गया है, तो ये आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नीचे दे सकता है।
तकरीबन 13 के राउंड अबाउट। तो 13 के राउंड आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप यहाँ पे इसे अवेल कर सकते हैं। और जब आपका ब्रेकआउट होगा ना, ब्रेक आपका तकरीबन जो है ब्रेकआउट 16 पे होगा और देन आपका एक नया हाई लगेगा जो कि 17 प्लस पे भी जाके लग सकता है। KTML 3.3 मिलियन का वॉल्यूम है, आज तकरीबन 0.70 इसने निकाला है और आखिरी घंटे में बहुत कमाल का वॉल्यूम आया है। प्लस 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो आपको चीज़ें बड़ी बेहतर नज़र आएंगी कि शार्ट टर्म की आपको मूव भी दे रहा है। तो ये यहाँ से आपको तकरीबन 64 तक तो एक शार्ट टर्म की मूव भी दे सकता है, लेकिन हमें 1-2 दिन देखना होगा कि यार ये शेयर जो है करता क्या है। फिलहाल तो रेड कैंडल तो पड़ रही हैं डेली बेस पे, जब तक कोई अच्छी साइडवे कैंडल नहीं पड़ती है, शेयर एक प्राइस पे रुक नहीं जाता है, तब तक जो है हम लोग थोड़ा सा सब्र करेंगे इस शेयर में। एक और चीज़ जी, मैं ज़रा JVDC को डिस्कस करना चाह रहा था। एक JVDC है और एक और स्टॉक भी है। JVDC बड़ा अच्छा मोमेंटम पकड़ रहा है और आप देख लें कि ये जो है आपकी सीमेंट में भी आ जाता है और देन आपका रीट में भी आ जाता है। तो इन्होंने भी डिविडेंड आपको अच्छा देना है साल के एंड पे, और इसने तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से हमारा जो है 90 और देन 100 का लेवल भी क्रॉस करना है मेरे ख्याल से, जो मेरा एनालिसिस है लॉन्ग का। और ये इंशाल्लाह अभी देखते हैं कि ये 85 की तरफ जाता है कि नहीं। अभी फ़िलहाल का टारगेट हमारा जो है 85 का, इसमें बड़ा अच्छा वॉल्यूम आया है। और एक और है AHL है, वो भी बहुत अच्छा डिविडेंड देता है, लेकिन करंटली इस पर वॉल्यूम नहीं आ रहा और अभी इस पे जाके कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वॉल्यूम पड़ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह इस स्टॉक ने आपको दोबारा जो है बहुत ऊपर लेके जाना है अगर आप इसे साल के एंड तक रखना चाहते हैं। तो अभी पहले क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं, अगर आप इसे साल के एंड पे रखना चाहते हैं तो देन इंशाल्लाह इसमें आपको बड़ी सॉलिड ट्रेड मिलेगी। अभी वैसे ट्रेड तो अच्छी मिल रही है आपको, अभी भी लेवल इसका बहुत अच्छा है और ये आपका तकरीबन 95 तक 2-3 दफ़ा जा चुका है और इसने इंशाल्लाह अभी यहाँ से 110 की तरफ जाना है और देन 116-118 की तरफ जाना है, जो कि आपकी शॉर्ट टर्म की ट्रेड है। ईयर के एंड तक रखते हैं तो मेरे ख्याल में तो ये आपको 130-140 करके दे जाएगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। वीडियो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था वीडियो शॉर्ट करेंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, ताकि आप लोगों को भी जो है वो समझने में, वीडियो देखने में जो है आसानी हो और आपको मार्केट का आज की समरी जो है और देन एनालिसिस जो है आपको सारा डिटेल में मिल जाए। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही जी। तो अभी हमारे जो दिसंबर के एडमिशन थे वो हमने क्लोज़ कर दिए हैं, तो अभी जनवरी में प्रीमियम जो है वो ग्रुप के एडमिशन ओपन करेंगे। तो जिसने ज्वाइन करना होगा तो आप लोग बेशक जो है अभी जनवरी में ही कीजिएगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। और हमारा कोर्स भी चल रहा है इंशाल्लाह और उस पर वर्किंग भी चल रही है। जुम्मा और हफ्ता इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारे आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना है जी। वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे दें। अगर कोई मिस्टेक नज़र आ रही है टेक्निकली तो बेशक आप लोग लाजमी बताया करें। लहजे की मिस्टेक जो है या फिर टूटी फूटी उर्दू या फिर इंग्लिश उसकी जो है वो मिस्टेक होती रहती है, उसके लिए माजरत। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप लोग बेशक ज़रूर मेंशन किया करें। कोई राय हो आप लोग अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।